माय यूट्यूब चैनल न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उससे आप एक्सरसाइज 3.1 को ईजिली समझ सकते हैं उसकी हेल्प से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। इन द मैट्रिक्स, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट क्या है, आपको इसका ऑर्डर लिखना है। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। और थर्ड, कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, बोल रखा है उस प्लेस पे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, आपको वो लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, बहुत ईजी है। पहले देख लीजिए यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 3। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो रो कितने हैं, 3 रो हैं यहाँ पे, और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो देखिए ये हो गया इसका ऑर्डर 3/4। ओके, अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे लिखेंगे, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या होता है, जनरल फॉर्म बताऊँ तो इसका m/n। और इसमें एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गए इसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ऐसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका ऑर्डर क्या था, 3/4। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब आप काउंट तो करने नहीं लग जाएंगे कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 12। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, 12। काउंट भी करके देख सकते हैं आंसर को चेक करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ देखिए बच्चों क्या पूछ रखा है, देखिए इस प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, आपको वो लिखना है। ओके, तो आप ये कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पे हमें ऑर्डर दे रखा है 3/4 ऑर्डर है, तो ऑर्डर जब पता होगा तो हम ऑर्डर की हेल्प से जनरल फॉर्म लिख लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, A11 A12, देखिए ये है इसका जनरल फॉर्म। जब आप इसका जनरल फॉर्म लिख लोगे तो इसकी हेल्प से किस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है आप इजीली बता सकते हैं। अब देखिए क्या पूछ रखा है, A13। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट रो में 3rd कॉलम पे यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए 19 है, तो ये 19 हो गया। यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, 35 है, 35 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, -5 है, तो -5 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, 12 है, तो 12 लिख दीजिए। और यहाँ देखिए कौन सा एलिमेंट है, 5/2 है, तो ये 5/2 लिख दीजिए। ओके, बहुत ईजी है इसे करना। इसको करने से पहले आपको ये जनरल फॉर्म लिख लेना है मैट्रिक्स का, इसकी हेल्प से आप इजीली पता लगा लोगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हो और या फिर 13 एलिमेंट्स हो तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर लिखने से पहले हमें किस बात का ध्यान देना होता है, जो प्रोडक्ट आए वो तो 24 ही हो, मतलब मल्टीपल बनाने हैं। ऐसे आपको पेयर्स बनाने हैं कि जो प्रोडक्ट हो हमेशा 24 हो। तो कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा 24 होना चाहिए और 2 का पेयर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 1 × 24 24 × 1। तो देखिए प्रोडक्ट हर केस में कितना आएगा, 24 ही आएगा। देखिए 8 × 3 या फिर 3 × 8, 6 × 4, ओके, या फिर 4 × 6। तो इन सभी केस में देखिए प्रोडक्ट कितना आ रहा है, हमेशा 12 × 2 या फिर 2 × 12। इसका मतलब है कि देखिए 2 कॉलम हो सकता है, 12 रो हो सकते हैं, या फिर 12 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कितने ऑर्डर हो सकते हैं, कितने ऑर्डर इसके पॉसिबल हैं। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अगर 24 एलिमेंट्स हमारे पास हो तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ओके, अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो 13 का देख लीजिए, मैंने बता रखा है आपको सबसे पहले क्या देखना है
कि जो प्रोडक्ट हो हमेशा 13 हो और दो दो का पेयर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इस केस में तो बस दो ही पॉसिबल है, 1 इंटू 13 बोलिए तो, या फिर 13 इंटू 1। इट मीन्स या तो एक रो होगा 13 कॉलम होंगे, ओके, या फिर 13 रो होंगे एक कॉलम होगा। बस इसके तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ओके। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ऑर्डर लिखिए, अगर आपके पास 13 एलिमेंट है या फिर 24 एलिमेंट है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, ओके। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन 3 है वो भी बिल्कुल सेकंड के जैसा ही है, आप इसे भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करते समय सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट हो हमेशा वो क्या होना चाहिए, जो हमें ये दे रखा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 18 एलिमेंट्स होंगे तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और जब 5 एलिमेंट्स होंगे तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट हो हमेशा जो 18 दे रखा है यही होना चाहिए, ओके। और दो दो के पेयर्स बनाने हैं, तो आप ऐसे कितने पेयर्स बना सकते हैं? देखिए 1 इंटू 18, इट मीन्स एक रो हो सकता है, 18 कॉलम हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि 18 कॉलम हो और एक रो हो, मतलब ऐसे अलग अलग करके। तो देखिए कितने ऑर्डर्स इसके पॉसिबल हैं। 9 इंटू 2, प्रोडक्ट हमेशा 18 होगा। 2 इंटू 9, हम ऐसे देखिए एक ही को ऐसे 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि या तो हो सकता है कि 2 रो हो, ओके, और 9 कॉलम हो, या फिर ऐसा हो कि 9 रो हो और 2 कॉलम हो। तो कैसे कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, तो कितने इसके ऑर्डर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो जब हमारे पास 18 एलिमेंट्स होंगे तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ओके। अब बोल रहे हैं कि अगर व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अब जब 5 एलिमेंट्स होंगे तो कितने ऑर्डर होंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो 2 पेयर बनाने हैं, तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं? देखिए 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए? 2 पॉसिबल ऑर्डर, ओके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं आपको, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। उसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। तो पहले आप जब दे रखा है तो गिवन लिख लीजिए। एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है जिसका ऑर्डर भी आपको पता है, बस इस प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस प्लेस पे आपको ये नहीं पता है, और इसकी हेल्प से आपको वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो गिवन लिख लीजिए, इसका ऑर्डर लिख लीजिए। एक मैट्रिक्स ऐसे लेके चलिए। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार और, i + j होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये लिखिए, i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1, 2 अपॉन में 2। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4 by 2, 2। ऐसे ही कीजिए, देखिए इसे भी 1 + 2, i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2 अपॉन में 2, 9 by 2। यहाँ पे देखिए 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 9 by 2। यहाँ पे देखिए ये 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा? 8। तो हमें किस किस प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये हमें मिल गए। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो हमें मिल चुका है। देखिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हमें पहले एलिमेंट्स पता नहीं थे, अब हमने पता कर लिए इसकी हेल्प से। ये देखिए 2, 9 by 2, 9 by 2, 8। इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2 ऑर्डर है इसका। देखा बच्चों, बहुत इजी है इसे करना, आप इजीली इसे कर सकते हैं। पहले ये लिख लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक जो जब दे रखा है आपको कि एक मैट्रिक्स दे रखा है तो मैट्रिक्स लिख लीजिए, और किस किस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट्स है इसके लिए ऐसे करके आप इजीली कर सकते हैं।
देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे आप, पहले गिवन लिख लीजिए। एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, ये हमेशा स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन का, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ऑर्डर कितना है, 2/2, ओके। अब आप क्या करेंगे, किस किस प्लेस पे कौन कौन सा एलिमेंट है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले इसे लिख लीजिए। अब इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है ये लिखिए, 1/1 1, ओके। यहाँ पे देखिए 2/1, आई के प्लेस पे 1, ओके, और जे के प्लेस पे 2, तो 1/2 आंसर आ गया इसका। यहाँ देखिए 2/1 2, और ये 2/2, ये आई और जे की वैल्यू है जो कि हमने इसमें पुट किया है। हम इसमें पुट करते चले जा रहे हैं इसको रख के, तो हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। तो देखिए ये भी मिल गया हमें, ये भी हमें सारे पता चल गए। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो हमें अब मिल चुका है। देखिए वन, 1/2 2 1, ऑर्डर कितना है इसका, 2/2। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन करना, बिल्कुल क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के जैसा ही था। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जैसा ही ये भी है, इसे भी आप इजीली कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, आप गिवन लिख लीजिए। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2। अब किस किस प्लेस पे कौन कौन सा एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये तीनों में चेंज था, ओके, ये चेंज था, इसके कारण ही हमें जो एलिमेंट्स मिले हैं, जो नंबर्स मिले हैं इस प्लेस पे, वो अलग अलग थे। देखिए क्या करेंगे आप, अब इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आई के प्लेस पे वो जो वैल्यू है आई और जे की वो रख लीजिए। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 + 2 × 2, 25/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 + 2 × इसका कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 8। और यहाँ देखिए इसे इसका कितना आंसर आ जाएगा, 18। आप इजीली कर सकते हैं इसे, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, उसके बाद ये इजीली होता चला जाएगा। तो अब देखिए हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल चुका है। देखिए 9/2, 25/2, 8 और 18, और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 इसका ऑर्डर है। हमने पहले सारे किस किस प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, ओके, जिसका हमें सिर्फ पहले ऑर्डर पता था और इसके किस प्लेस पे कौन से एलिमेंट हैं वो हमें पता नहीं था, वो हमें फाइंड आउट करना था इसकी हेल्प से। बच्चों देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या है, देखिए ये एलिमेंट्स उसकी इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन फोर्थ के जैसे ही है, इजीली कर लेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4। इट मीन्स 3 रो है और 4 कॉलम है। देखिए लिख लिया, इसका ऑर्डर कितना है, 3/4। अब इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे, देखिए -3i + j मॉड में है ये। देखिए आई के प्लेस पे जो आई की यहाँ पे वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, ओके। तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 1। यही देखिए, अब यहाँ देखिए बच्चों, हाफ -3, आई के प्लेस पे क्या रखना है, 1, और जे के प्लेस पे क्या रखना है आपको, 2।
आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2। यहाँ देखिए आई के प्लेस पे आपको इस आंसर क्या लिखना है 1 और जे के प्लेस पे +3, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए आई के प्लेस पे क्या रखेंगे आप 1 और जे के प्लेस पे 4, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो हमें देखिए अब सारे एलिमेंट्स इसी तरह करेंगे तो हमें और बचे हुए एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, आई क्या है 2 है और जे कितना है 1, आई 2 और जे कितना है 2 है, आई 2 है और जे कितना है 3 है, आई 2 है और यहाँ पे जे कितना है 4 है। तो ऐसे ही आप रखते चले जाएंगे तो आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हमें अब सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या है, देखिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गई, इसे आप नीचे लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे प्लेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, इसे थोड़ा और बढ़ा लीजिए 4, 7/2, 3, 5/2। ओके, और इसका ऑर्डर हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना है 3/4, इट मीन्स 3 रो है और 4 कॉलम है। देखिए ये 4 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, हमें कंस्ट्रक्ट करना था और इसकी हेल्प से एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे, हमने दोनों कर लिए। क्वेश्चन 5th का ये सेकेंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसे ही करना है। हमें ऑर्डर दे रखा है कितना 3/4 दे रखा है, तो पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। देखिए ऑर्डर कितना है इसका 3/4। ओके, तो अब किस प्लेस पे कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये सब में चेंज है और इसी के कारण जो हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो भी डिफरेंट मिल रहे हैं। ओके, तो देखिए पहले इसे लिख लीजिए। अब इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आई के प्लेस पे 1 रखिए और जे के प्लेस पे भी 1 रखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 1 ही दे रखा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ देखिए 1 और यहाँ पे 2 रखिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। ये देखिए 1 3 1 रखा आपने, यहाँ पे -3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी बच्चों -1 आ जाएगी। ये देखिए बच्चों 2 है 1 है और यहाँ पे -4 वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। तो ऐसे ही करके हम बाकी के भी जो एलिमेंट्स हैं के प्लेसेस पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। कि बच्चों बाकी के प्लेसेस पे कौन कौन से एलिमेंट है उसे भी हमने उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। देखिए 2 आई के प्लेस पे हमने 2 रखा और जे के प्लेस पे क्या रखा -1 रखा, तो 3 आ गया, 2 आ गया, 1 0 5 4 3 2 आ गया आंसर। अब हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल चुका है, हमें सारे एलिमेंट्स पता चल चुके हैं। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, देखिए क्या मिल गया हमें 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2, ये हमें मिल गया जो हमें मैट्रिक्स चाहिए था। इसका ऑर्डर कितना है 3/4 है, इट मीन्स 3 रो है और 4 कॉलम है। तो देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया, दोनों पार्ट सिमिलर ही थे, बस कुछ चेंज आया था जिसके कारण हमें जो ये एलिमेंट्स है डिफरेंट मिले हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स को कब बोल सकते हैं कि वो इक्वल है, जब उसका ऑर्डर सेम हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए यह पहले से ही दे रखा है कि इसका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर भी सेम है और दे रखा है कि ये इक्वल है, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, तो हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये इसके इक्वल होगा तो y किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई।
x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। और z किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो हमें z की भी वैल्यू मिल गई। क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है। इसे कैसे करना है, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है, वो इक्वल होते हैं जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होता है तो, और ऑर्डर सेम हो तो ये इक्वेशन 1 बन गया। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 आ गया। देखिए ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। एक्स वाई कितना आ गया, 8 आ गया, इक्वेशन सेकेंड, और ये इक्वेशन थर्ड आ गया। देखिए हम इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से z की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ये सेकेंड इक्वेशन, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कट जाएगा। ओके, z की वैल्यू 0 आ गई। अब बच गए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 से x या फिर y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं तो हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 6 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस वाई आ गई। अब हम इसे इस इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। देखिए एक्स वाई इक्वल टू 8 था, 6 माइनस वाई, देखिए x के प्लेस पे हमने रख दिया और ये 8 आ गया। तो देखिए 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आया। अब देखिए हमें इधर 0 करना है तो क्या करेंगे, हम इसे इस साइड लेके आ जाएंगे। देखिए 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ऐसा मल्टीपल बनाना है, ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करे तो 8y स्क्वायर आए और जब इसे ऐड करे तो 6y आए। तो क्या करेंगे, देखिए 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर आएगा और अगर इसे प्लस करेंगे तो, क्योंकि साइन नेगेटिव का है तो प्लस होने पे प्लस होगा और माइनस 6y आ जाएगा। y कॉमन ले लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आप y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4। हमें दो मिल गई इक्वेशन, y माइनस 2 और y माइनस 4। यहाँ से देखिए हमें y की वैल्यू क्या मिल गई है, 2 और 4। अब हम y की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जब दोनों वैल्यू हम अलग अलग पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमें अलग अलग मिलेगी। इक्वेशन 1 देखिए बच्चों क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, पहले 2 पुट करते हैं। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अगर हम y की वैल्यू जो है 4 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो देखिए हमें x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई और z की भी वैल्यू मिल गई। और हमें यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। देखा कितना इजी था इसे करना। बच्चों देखिए क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल इसके पिछले दोनों पार्ट के जैसे ही है। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए क्या दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और बोल रखा है ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो पहले इसके इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 9। इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दीजिए। x प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 5, इक्वेशन सेकेंड। और y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थर्ड का नाम दे दीजिए। अब आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसके लिए कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा, कोई एक वेरिएबल है जिसका आपको वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं जिससे कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, 5 माइनस जेड। ओके, देखिए यहाँ से ये x की वैल्यू निकालनी थी, ये पॉजिटिव में z था, उधर जाके नेगेटिव में हो गया। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7 माइनस जेड। अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसमें पुट करेंगे तो देखिए किसी भी
जैसे अब यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें पहले क्या करना था, x और y की वैल्यू पुट करनी थी जो कि सेम वेरिएबल में हो। अब देखिए यहाँ पे पुट करके देखिए बच्चों आप, 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जेड ही है। अगर ये देखिए इक्वेशन यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग वेरिएबल थे तो हम इजीली इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम देखिए यहाँ पे सारे से एक वेरिएबल में आ गए, सब जेड ही हैं यहाँ पे। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस जेड है यहाँ पे, और ये हो गया 12 और ये 9। अब माइनस जेड इधर रह जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। माइनस जेड आंसर कितना आ जाएगा इसका, -3। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है तो हमें इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। ओके, -1 से, तो एक z की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3। हम इस z की वैल्यू को इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में या फिर तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे इसमें पुट करते हैं, देखिए x इक्वल टू 5 माइनस जेड है, z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखिए आ गई इजीली। y इक्वल टू 7 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, 3 है, तो 3 जो आपने रख दिया तो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमें x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई। देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें तीनों मिल गई और हमें ये तीनों ही फाइंड आउट करना था। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 देखते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 6 के ही जैसा है। तो क्या करना था, हमें पहले इक्वेशन लिख दीजिए, a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। 2a प्लस c इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। 3c प्लस d इक्वल टू 13। देखिए ये 4 इक्वेशन मिल गए हमें। ओके, अब हमें इन्हीं की हेल्प से a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले ये देखिए ये दोनों सेम लग रहे हैं, a b b है, तो हम पहले एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, साइन चेंज कीजिए, माइनस ए इक्वल टू -1 आ जाएगा। और ये देखिए वही साइन को रिमूव करना है तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, a इधर ही रहने देते और इसको b जो यहाँ पे नेगेटिव में है, देखिए ये कर देते हम a इक्वल टू -1 प्लस b, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाती। और इस a की वैल्यू में को अगर हम इस इक्वेशन में रख देते तो भी हमें आंसर मिल जाता, लेकिन हमने इस मेथड का यूज़ किया, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, a की वैल्यू मिल गई। अब हम a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -2 आ जाएगा। वही साइन रिमूव करने का, वही -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो v की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। a और b की वैल्यू मिल गई हमें। अब किसकी निकालनी है, c और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 2a प्लस c इक्वल टू 5 था, a की वैल्यू इसमें रख दीजिए, कितनी थी, 1 थी। c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 2, c की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की। तो हम अगर इसमें पुट कर देते हैं c की वैल्यू, देखिए तो d की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, 3c प्लस d इक्वल टू 13। ओके, c की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, प्लस d इक्वल टू 13। d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिए 4। ओके, तो देखिए हमें यहाँ से a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई, c की भी और d की भी। बहुत इजी था, बस आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कब इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 3 और ये दे रखा है कि इसमें से हो सकता है कोई भी ना हो, और ऑर्डर दे रखा है कि किस बेस पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही इंट्रोडक्शन में कि नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के। ओके,
इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको देख के ही बोल सकते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है। तो देखिए कौन सी जो चारों ऑप्शन में से कौन सा इसको फुलफिल कर रहा है, देखिए ये है m इक्वल टू n। इट मीन्स नंबर ऑफ जो रो है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। देखिए बच्चों क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और ये मैट्रिक्स दे रखा है, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखिए आप लोग जनरली क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे जल्दी से और यहाँ से आंसर बता देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा है। ओके, और जब ये इक्वल ही नहीं है तो आप x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा देखिए बी होगा इसका ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तभी जाके हम इसका वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो आपको जल्दी से जाके इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये इसका सही आंसर है। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। पूछ रहा है कि नंबर बताइए एलिमेंट्स का, मतलब किसी मैट्रिक्स में कितने हो सकते हैं जिसका ऑर्डर ये हो और उसे कितने वे से फिल कर सकते हैं, इसमें 0 और 1 कोई कुछ भी फिल हो सकता है। तो जब आपको ऑर्डर पता है तो पहले फर्स्ट काम क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स लिख लीजिए। ओके देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। ओके, अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम चेंज होता तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। देखिए बच्चों हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया जिसका ऑर्डर क्या है 3x3, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि इसको फिल करने का देखिए दो भी है, आप 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ओके, तो हमने 11th क्लास में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, तो आपको पता होगा कैसे करते थे, वहाँ पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे। यहाँ पे देखिए कितनी प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस है और एक प्लेस को भरने के फिल करने के कितने वे हैं, 2 वे हैं। देखिए तो सबको हम 2 वे से फिल कर सकते हैं। ओके, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 1 2। ओके, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसे आप इसी तरीके से कर सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर है 512 512 ऑप्शन डी। बच्चों अगर अभी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।